सरायकला खरसवां जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बंद पड़े 6 नृत्य कला केंद्र खरसवां को फिर से जीवंत करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। दरअसल खरसवां आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक दशरथ गागराई ने की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि खरसवां 6 नृत्य केंद्र को पुनः सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि 6 नृत्य कला हमारे जिले की पहचान और हमारी धरोहर है। किसी भी क्षेत्र की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और कला से होती है। उन्होंने कलाकारों को आश्वासन दिया कि खरसवां शैली के 6 नृत्यों को नई ऊंचाई देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक ने यह भी बताया कि शीघ्र ही एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा और जिले की सरायकला, खरसवां और मानभूम शैली के कलाकारों का प्रतिनिधि मंडल मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। तीनों केंद्रों को जल्द ही संचालित करने की पहल की जाएगी। इस मौके पर खरसवां राजघराने की रानी अपराजिता देवी, विधायक की पत्नी बसंती गागराई, सरायकला आर्टिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक मनोज चौधरी, अध्यक्ष भोला मोहंती, सचिव सुदीप कवि और अनूप सिंह देव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान 6 नृत्य कला केंद्र के कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो उठा। बैठक के क्षेत्र में कई वरिष्ठ कलाकार, समाजसेवी और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह पहल जिले की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और आने वाली पीढ़ियों तक 6 नृत्यों को पहुंचाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जगत में अपनी अंदर छुपी हुई कला को प्रदर्शन करती हुई हम आगे कैसे बेहतर कर पाएंगे, इस दिशा में कार्य कर रहे सभी हमारे आगंतुकों को मेरी तरफ से आज की इस विशेष बैठक में सबको मेरी जोहार, सबको मेरी प्रणाम। क्योंकि आज हमारे बीच शिक्षा को बेहतर हम किस प्रकार से कर पाएंगे, शिक्षा जगत को हम आगे कैसे बढ़िया बेहतर करेंगे, इस दिशा में हमेशा अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षा गुरु यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सकरथरपुर से भी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहाँ से किया हूँ और मेरे वहाँ सर नागेश्वर सर रहे हैं। और आज इस बैठक में सौभाग्य से उनको भी यहाँ आने का अवसर मिली है, इसके लिए मैं हृदय दिल से आभार करूँगा। और यहाँ सभी मंच पर आसीन 6 कला को हम किस प्रकार से बेहतर करेंगे अपने जिले में। 6 कला से जुड़े हुए सभी हमारे भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, उनको हम किस प्रकार से एक बेहतर कला के क्षेत्र में उनको कला प्रेमी बना करके उसका प्रदर्शन को बेहतर करा पाएंगे, उस दिशा में जो हमारे गुरुजन लगे हुए हैं उनका भी मैं हृदय दिल से आभार करूँगा। और विशेष रूप से नाम मैं सबका नहीं ले पा रहा हूँ, पर दिलदार जी का शुक्रगुजार करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, हमेशा से उनका एक मार्गदर्शन रही है। और हम लोग के बीच में अभिभावक के रूप में, गुरु के रूप में चाचा कमल साहू जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी मार्गदर्शन चाहूँगा, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर अपनी कला छिपी है। इस कला को हम कैसे बाहर लाएंगे, कला जगत में हम अपना कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, परंतु हमारे अंदर जो कला है उस कला को हम किसी भाई के माध्यम से, किसी बेटा बेटी के माध्यम से आगे कैसे प्रदर्शन करा पाएंगे, इसके लिए कमल चाचा आपका बहुत बड़ी हम लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। आप हम लोग को मार्गदर्शन दें। जैसे अभी दिलदार भाई जी ने कह रहा था, ये 6 नृत्य कला केंद्र 2004 में खरसवां में स्थापित हुई और देखते ही देखते आज 21 वर्ष हो गए। और इन 21 वर्ष में कई प्रकार की समस्या से हम जूझे होंगे, हम तकलीफ को सामना किए होंगे,
उस दौर को हम याद करें तो अपने अंदर अफसोस के साथ हम कला में जो खोए हैं, हम उसको पाने के लिए जो हमारे अंदर लालायित है, उसको आगे हम कैसे पाएंगे, उस पर मैं आप लोगों का मार्गदर्शन चाहूँगा। और मेरी विधायक बने 11 साल हो गए। इस 11वां साल में छौ नृत्य कला केंद्र में जो भी हमारे कलाकार, आप सभी गुरुजन, आप सभी नृत्य दल के हमारे भाई बहन हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग, सुविधा, असुविधा हुई हो तो इसके लिए मैं हिदायत करूँगा। और आप लोगों के मार्गदर्शन पर ही छौ नृत्य में जो हमारा इस जिले में 3 प्रकार की शैली है, एक मानभूत शैली, दूसरा सरायकेला शैली और तीसरी ये खसमा शैली। क्योंकि मैं यहाँ से एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप सबों का विधायक हूँ, मेरी पहला प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में विकास के काम के प्रति जो मेरी सजगता रखती है, उससे बढ़कर के मैं छौ नृत्य कला केंद्र खसमा में जो भी सरकार के द्वारा हो या अपनी किसी कारण से हो, छौ नृत्य कला केंद्र को आगे बढ़ा पाने में जो आज तक की समस्या रही है, उस समस्या को आपके माध्यम से, आपके सहयोग से मैं विशेष ध्यान देते हुए उसको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। और राज्य सरकार के द्वारा छौ नृत्य कला केंद्र खसमा को संचालित करने के लिए जो भी सहभागिता, सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को ले जाकर के सरकार के समक्ष विभाग के जो मंत्री हैं उनसे वार्तालाप करके छौ नृत्य कला केंद्र खसमा को जो भी सरकार की राशि उपलब्धता होगी, उस राशि को मैं छौ नृत्य कला केंद्र को दिलवाकर यहाँ के कलाकारों का उत्साहवर्धन को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। क्योंकि छौ नृत्य कला केंद्र का जो स्थिति है, इस पर अभी मनोज जी ने हमें अवगत कराया। मैं ऐसे भी छौ नृत्य कला केंद्र से मोटा मोटी अवगत हूँ, परंतु इसको समय समय पर मरम्मती की जरूरत पड़ती है, सौंदर्यीकरण करने की जरूरत पड़ती है। तो